एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। देखो, आउटसोर्सिंग में क्या क्या चीज़ आती है, कहाँ तक की जाती है, इसका एरिया क्या है, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। आउटसोर्सिंग कॉम्प्राइजेज 4 की सेगमेंट्स। सो आउटसोर्सिंग में 4 चीज़ें आती हैं: कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, कॉन्ट्रैक्ट सेल्स और इन्फॉर्मेटिक्स। मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम किसी और को देना या किसी और से करवाना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किसी और से करवाना या अपनी सेल्स किसी और के थ्रू करवाना, या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह जो गैदर करनी है मार्केटिंग से रिलेटेड वो कहीं और से गैदर करना। So the term outsourcing has more popularly come to be associated with IT-enabled services or business process outsourcing (BPO). So जो outsourcing है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर कैसे हुआ, किन चीज़ों से हुआ? 2 चीज़ों से हुआ ज़्यादातर। एक IT-enabled सर्विस बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी हम क्या कर रहे थे, आईटी से रिलेटेड का टास्क जो है वो बाहर दूसरे पार्टी को दे रहे थे, दूसरों से काम करवा रहे थे। या फिर हम बोल सकते हैं जो कॉल सेंटर का काम है, कॉलिंग से रिलेटेड जॉब्स के बारे में आपने सुना होगा। बेसिकली वो सबसे ज़्यादा आउटसोर्स होती हैं, ठीक है। जैसे कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, हम फ़ोन करते हैं, चाहे कोई हमारे पास जैसे कि एयरटेल का नंबर है या कोई भी हम रेफ्रिजरेटर ख़रीद के लाए, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमें फ़ोन कर देते हैं हम सामने कस्टमर केयर के पास। तो वो वाला जो काम है ना, बेसिकली सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो दी जा रही थी, दूसरों से करवाई जा रही थी। इन फैक्ट इवन मोर पॉपुलर टर्म इज़ कॉल सेंटर्स। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर टर्म यहाँ पे यूज़ होती है कॉल सेंटर्स, जो कि सबको ही पता है, सबने ही सुनी है। बीपीओ शायद सब शब्द आपने सुना हो या ना सुना हो, कॉल सेंटर सबने सुना होगा। प्रोवाइडिंग कस्टमर ओरिएंटेड वॉइस बेस्ड सर्विसेज। कस्टमर ओरिएंटेड यानी कस्टमर्स को बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, और वॉइस बेस्ड सर्विसेज से मतलब है कॉलिंग का इसमें काम होता है। About 70% of the BPO industry's revenue come from call centers। तो लगभग 70% हमें जो पैसा आता है, कमाई होती है, वो लगभग कॉल सेंटर से होती है। और जो 20% पैसा है वो कहाँ से आता है? हाई वॉल्यूम लो वैल्यू डाटा वर्क। हाई वॉल्यूम यानी जो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में काम हो, और लो वैल्यू डाटा वर्क का मतलब है जिसकी इम्पोर्टेंस कम हो हमारे ऑफिस में, ऐसा काम जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो लेकिन वर्कलोड ज़्यादा है। हाई वॉल्यूम मतलब काम ज़्यादा है। तो 20% पैसा वहाँ से आता है, और जो बाकी का 10% पैसा बचा है वो आता है हायर वैल्यू इन्फॉर्मेशन वर्क। मतलब जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड काम है, वो चीज़ जो है उसका पैसा है 10%। Customer care accounts for the bulk of the call center activities with 24 hours and 7 days handling of inbound and outbound। अभी यहाँ पे क्या है, कस्टमर केयर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, सबको पता है कॉल सेंटर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जाती हैं, और ये 24/7 होती है। यानी 24 घंटे 7 दिन बिना किसी रुकावट के अगर आपको किसी से भी कॉल करना है, जैसे कि आपका फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो गया, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। कॉल सेंटर्स आपको पता ही है ना, 24 घंटे खुलते हैं, है ना, दिन में भी चलते हैं, रात में भी चलते हैं, कई सारी शिफ्ट्स होती है उसमें। सो उनमें 2 टाइप के काम होते हैं, एक होता है इनबाउंड, एक होता है आउटबाउंड। इनबाउंड में किस टाइप का काम किया जाता है? कस्टमर क्वेरीज एंड ग्रीवियंसेस। कस्टमर क्वेरीज से तो मतलब है हमारे जो क्वेश्चंस वगैरह हैं हम वो कस्टमर केयर से बात करके पूछ सकते हैं। ग्रीवियंसेस से हमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कोई प्रोडक्ट यूज़ करने में, तो हम अपनी कंप्लेन भी करा सकते हैं। और आउटबाउंड में क्या हो गई, जैसे कि हम कस्टमर से सर्वे करा रहे हैं, या पेमेंट के रिगार्डिंग, या टेली मार्केटिंग के रिगार्डिंग। टेली मार्केटिंग क्या होता है, हम फ़ोन के थ्रू अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, सेल्स करते हैं। जैसे कि आपके पास कॉल आती होगी, मैं इस बैंक से बोल रही हूँ, आप लोन ले लो, आप क्रेडिट कार्ड ले लो, ऐसे वो सेल करते हैं ना क्रेडिट कार्ड, तो वो इस टाइप का है, ठीक है। फिगर 5.5 आउटलाइंस वेरियस टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज़। तो अब एक फिगर, एक डायग्राम देखने वाले हैं, उसमें आउटसोर्सिंग में क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाती है वो सभी हम पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे अब बात करते हैं आउटसोर्सिंग की, ठीक है। देखो, आउटसोर्सिंग एक ग्लोबल होती है, एक लोकल। ग्लोबल से इधर मतलब है कि या तो हम बाहर किसी दूसरी कंट्री में किसी और कंपनी से अपना काम करवा सकते हैं, लोकल यानी अपने ही देश की किसी कंपनी से।
अब ग्लोबल और लोकल भी दो टाइप्स में डिवाइड होगी, एक हो गया नॉन आईटी बेस्ड, एक आईटी बेस्ड, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेस्ड होती है एक, और एक नॉन टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है, ठीक है। अब देखो नॉन आईटी में भी अपने दो ऑप्शन खुल रहे हैं यहाँ पे, पहला है बैकएंड, दूसरा है कस्टमर फेसिंग। सो बैकएंड में किस टाइप का काम हम आउटसोर्स कराते हैं, दूसरों से कराते हैं, जहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर से डील नहीं करना होता, पीछे डाटा वर्क जो होता है, ठीक है, डाटा एंट्री वगैरह का। और कस्टमर फेसिंग का क्या मतलब है, इधर जो कस्टमर से हम डायरेक्ट बात करते हैं, डायरेक्ट कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट होती है वो। अब बैकएंड में भी ऊपर देखो, सबसे ऊपर दो चीज़ें आ गई है, एक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक है मैन्युफैक्चरिंग। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कस्टमर से कोई बात नहीं करनी है हमें, है ना, ये हम बाहर से करा सकते हैं। एक आ गया मैन्युफैक्चरिंग, अब मैन्युफैक्चरिंग में भी कस्टमर से डील नहीं करनी है। नेक्स्ट है, अब कस्टमर फेसिंग में कौन कौन से टाइप के आ गए, इसमें आ गया मार्केटिंग। अब जो मार्केटिंग करनी पड़ती है, डायरेक्ट कस्टमर से डील करना पड़ता है, अपनी बात डायरेक्ट कस्टमर्स तक पहुंचानी पड़ते हैं। अब आईटी बेस्ड में पढ़ते हैं, इसमें भी वही है बैकएंड कस्टमर फेसिंग, वापस वही बैकएंड मतलब जब कस्टमर से डायरेक्टली डील नहीं कर रहे हो, कस्टमर फेसिंग यानी कस्टमर से डील कर रहे हो। बैकएंड में भी दो काम हो गए, एक हो गया कोर, एक नॉन कोर। कोर हो गया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, नॉन कोर हो गया तो लेस इंपॉर्टेंट काम है हमारे लिए। कोर में क्या आ गया, जैसे बैंकिंग से रिलेटेड काम हम किसी और से करा रहे हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम हम किसी और से करा रहे हैं। नॉन कोर में क्या हो गया, जैसे एचआर और एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स यानी एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए एचआर होता है ना वो, या फिर अकाउंट्स और फाइनेंस से रिलेटेड काम हो गया, वो हम दूसरों से करा रहे हैं। कस्टमर फेसिंग में भी दो टाइप हो गए यहाँ पे, एक नॉन वॉइस, एक वॉइस बेस्ड। नॉन वॉइस में क्या होता है, जैसे चैट प्रोसेस हो गया, आपको कोई क्वेरी है, आपने चैट कर दी, आपको रिप्लाई आ गया, मतलब वॉइस। नॉन वॉइस मतलब कॉलिंग नहीं है बेसिकली, और वॉइस बेस्ड का मतलब है कॉलिंग से रिलेटेड काम है। इसमें भी दो टाइप हो गए, इनबाउंड और आउटबाउंड। बताया था मैंने इनबाउंड क्या होता है और आउटबाउंड क्या होता है। इनबाउंड में आपका था, इसमें इनबाउंड में था आपका जैसे कि मैंने अभी पीछे भी यहाँ एग्जांपल दिया था, देखो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं इसी चीज़ को। कस्टमर क्वेरीज एंड ग्रीवियंसेस, ये वाला है ना, अभी पढ़ा था ना इनबाउंड, यानी कस्टमर को कोई बात पूछनी है, कंप्लेन करनी है। और आउटबाउंड में आ गया ये नीचे वाला, जैसे कि टेली मार्केटिंग वगैरह, हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं फ़ोन के थ्रू, तो ये सारे क्या हो गए, वॉइस बेस्ड, यानी फ़ोन करना पड़ेगा कस्टमर को, तभी तो जाके हम उनको कोई प्रोडक्ट बेचेंगे, है ना। इसे वीडियो ख़त्म।